मुख्तलिफ रवायात और अहदीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे मोतबर अंबिया कराम हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक जिंदा रखा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि 4 नबियों को अल्लाह पाक ने कहाँ रखा हुआ है, वो कब तक जिंदा रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, पहले नबी जिनको अल्लाह पाक ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा जिंदा रहने का जिक्र अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में किया है, वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं आपको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। वो लोग यहूदी कौम से थे। उनकी दीनी किताब में लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इस डर से यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया और आप यहूदियों को अल्लाह के दीन का हुक्म देते रहे, पर उन पर कोई परवाह न होती। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, जहालत पर ही रहेंगे, एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और कहा, आप में से कौन अल्लाह के दीन पर ईमान लाएगा। उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाया और कहा कि हम मुसलमान हुए। ईसा अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। बाकी लोगों ने दीन इस्लाम कबूल ना किया, यहूदी रहे। एक वक्त ऐसा आया यहूदियों ने आपके कत्ल करने का पक्का मंसूबा बना लिया था। उन्होंने एक तत्यानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो आपको कत्ल कर दे। जब तत्यानूस आप अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लो। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तमील करते हुए आपको आसमान की तरफ ले गया। जब आप अलैहिस्सलाम आसमान पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा से हुई। आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने फरमाया, अम्मा जान, अब हम रोज़े क़यामत ही मिलेंगे। जब आपको ज़मीन से उठाया गया तो आपकी उम्र 33 साल थी। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बदली के तरह आसमान पर ले गए तो यहूदी बाहर खड़े तत्यानूस का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तत्यानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करके बाहर आएगा। काफ़ी देर के बाद वो सारे आप अलैहिस्सलाम के घर गए। उन्होंने वहाँ एक शख्स पाया जिसका चेहरा आप अलैहिस्सलाम जैसा था। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, पर ये तो हमारा भेजा हुआ तत्यानूस है। ये वो माजरा देकर 2 गिरोहों में तकसीम हो गए और आपसी में झगड़ने लगे। इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा यहूदियों का कत्ल हुआ। हदीस नबवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर आएंगे और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। आप अलैहिस्सलाम सलेब को तोड़ेंगे, दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे, तकरीबन 7 बरस तक दुनिया में ज़िंदगी बसर करके अल्लाह ताला के दीन को आम करेंगे। आपको मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन गुंबद खज़रा में दफन किया जाएगा। जिनका अकीदा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, वो दायरा इस्लाम से बहर हैं, वो कुफ्र कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरे नबी जिनको अल्लाह पाक ने हमेशा की ज़िंदगी अता की हुई है वो है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस वक़्त दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल जहलियत फैलाने के लिए नमूदार होगा। आप अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह ताला के दीन का हुक्म देंगे। एक रवायत में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाह नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई तो उसने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज़ होकर जंगल में जाकर रहने लगे जहाँ उनको कोई भी ढूंढ ना सका। आपका गुज़र एक आब हयात चश्मे से हुआ। इस चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। आपके ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफ़ी रवायात में मिलता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों से सलाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत नेक और खुदा तर्स इंसान थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है।
کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت میں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 56-57 میں آپ کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ پاک کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی ہیں۔ زمین پر رہنے والے انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار ہوتی تھی۔ آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی، پھر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا میں یہی رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہی رہنے دو۔